रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 39 और प्रेजेंटेशन नंबर 63 यानी डोमेन नंबर 6 सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग। और आज हमने जो सा है सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग की डोमेन को ख़त्म कर देना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ज़रा पेन चेक कर लेने दे काम कर रहा है या नहीं। वेरी गुड, ओके। सो सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने टेस्टिंग के पार्ट्स देखे, लाइन ऑफ कोड्स देखे, वल्नरेबिलिटी पर लाइन ऑफ कोड देखा, वर्कआउट की कुछ रैंडम फिगर्स। सो आज हम बात करेंगे नेगेटिव टेस्टिंग और मिसयूज टेस्टिंग। टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो सी है वो दो किस्म की, एक पॉजिटिव टेस्टिंग और एक नेगेटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्टिंग जो एप्लीकेशन एक्स काम कर रही है इस तरह का जो करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये बटन दबाता हूँ क्या ये प्रिंट करती है? ठीक है, अगर वो बटन दबा के वो प्रिंट ना करे या वो बटन दबा के रिपोर्ट प्रोड्यूस ना करे तो टेस्टिंग फेल हो जाती है, यानी ये प्रोडक्ट टेस्टिंग फेल कर गया प्रिंटिंग की। ठीक है, नेगेटिव टेस्टिंग क्या? एप्लीकेशन कैन, ये ए डबल पी होना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल में, कॉपी पेस्ट के दौरान। एप्लीकेशन कैन ग्रेसफुली हैंडल इनवैलिड इनपुट और अनएक्सपेक्टेड यूज़र बिहेवियर। कि यूज़र ने कहीं वैल्यू एंटर करनी थी, उसने 6 7 8 वैल्यूज़ एंटर की, गलत होगी। ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव टेस्टिंग की बहुत सारी पैरामीटर्स हैं। से फॉर एग्जांपल पॉपुलेटिंग रिक्वायर्ड फील्ड के रिक्वायर्ड फील्ड जैसी वो मैंडेटरी जो सी फील्ड है, मैंडेटरी या मैंडेटरी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सेंट आप यूज़ करें, वो स्टेरिक लगा होता है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस बिटवीन डाटा इन फील्ड टाइप। अगर फील्ड में डाटा की डेट की फील्ड है और हम उसकी जगह जो है मंथ 33 डाल दें, या अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे डे ऑफ अ मंथ भी 33 नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातें। ठीक है, अलाउ नंबर ऑफ करेक्टर्स। नंबर ऑफ करेक्टर्स 10 लिखे हुए हैं तो 10 ही होने चाहिए, 11 ना एंटर कर सके, सेमी कॉलन ना अलाउड हो, स्पेशल करेक्टर्स ना अलाउड हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपको सिक्योरिटी में भी हेल्प आउट करती हैं। ये टेस्टिंग की इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही हैं। अलाउ डाटा बाउंड्स एंड लिमिट, कि डाटा बाउंड्स जो सी हैं लिमिट्स हों। ठीक है, सॉर्ट ऑफ रीजनेबल डाटा के कैटेगरी में आता है, मगर बाउंड एंड लिमिट के अंदर इस तरह की वैल्यूज़ आप एंटर कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक एंटर कर सकते हैं, अल्फ़ा बेटिकल करेक्टर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, रीज़नेबल डाटा कि एज कोई 200 साल ना लिख दे या 2000 साल ना लिख सकते। बहुत सारी जगह होती है, अक्सर होता है कि अगर आप एक डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और आपने एक चीज़ बुक करवा रहे हैं एक हफ़्ता पहले की डेट में, तो वो आपको सिस्टम बताता है भैया एक हफ़्ता पहले बुकिंग डेट से 7 दिन बाद की डिलीवरी डेट हो सकती है। ठीक है, वेब सेशन टेस्टिंग कि अथेंटिकेट यूजिंग अ वेब बिफोर अ यूज़र एंटर्स द डाटा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये बहुत हाई लेवल, जिस तरह मैंने बताया CISSP 5000 फुट व्यू है। ठीक है, तो ये बहुत हाई लेवल है। जब आप किसी टेस्टर से बात करेंगे तो वो आपको 5000 चेकबॉक्स निकाल के दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपकी कंपनी ने टेस्टिंग किस तरह इंप्लीमेंट की हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंटरफेस टेस्टिंग। ठीक है, इंटरफेस टेस्टिंग थोड़ी सी और इन डिटेल या इन डेप्थ होनी शुरू हो जाती है, और इसमें टेस्टिंग की टीम और डेवलपमेंट टीम दोनों कंबाइन काम कर रही होती है। डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। हार्डवेयर से अगर इंटरेक्शन करनी है तो हार्डवेयर लेवल इंटरफेसिंग होगी। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे है तो सॉफ्टवेयर लेवल इंटरफेसिंग होगी। ठीक है, इंटरफेस होता क्या है? जो दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है आपस में। अब दो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग डाटा ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक इंटरफेस डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स डू इट। ये हमारी वेबसाइट है, ये मेरा वेब यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट 1 है। यूज़र आता है, अपना लॉगिन देता है। ठीक है, जिस तरह वो लॉगिन करता है तो वो लॉगिन उसको इंटरफेस करता है एक डेटाबेस के साथ। ठीक है, ये डेटाबेस होगी। ठीक है, ये मेरी डेटाबेस होगी, ये मेरा जो सा है ये इंटरफेस हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यूज़र जो सा है अथेंटिकेशन होने के बाद यूज़र कैटलॉग कंपोनेंट या कैटलॉग को ब्राउज़ कर सकता है। ये कंपोनेंट 2 हो गया। ठीक है, वो कैटलॉग से चीज़ें सेलेक्ट करता है और उसे बकेट में डाल देता है। ठीक है, ये बकेट जो सा है कंपोनेंट 3 होगी। ठीक है, यहाँ से निकल के वो एक उसे क्या कहते हैं पेमेंट ऑप्शन में चला जाता है। ये कंपोनेंट है, और पेमेंट जो इंटरफेस है वो पेमेंट गेटवे से इंटरफेस हुआ हुआ है। अब ये इंटरफेस आ जाता है, ये इंटरफेस है, यहाँ पे ये इंटरफेस। अब इन दोनों इंटरफेसेस पे टेस्टिंग है। अब इसमें टेस्टिंग बहुत किस्म की हो सकती है। से फॉर एग्जांपल जब यूज़र जो है डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, मुझे एक और इंक होनी चाहिए मेरे पास। ये कोई इतनी खास डायग्राम नहीं बनी, उसकी वजह यह है कि कुछ मेरी डायग्राम ड्राइंग सेंस का कसूर है, कुछ इस पेन का भी है कि ये यूँ कर रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का चक्कर लगा के आता हूँ, फिर कुछ करते हैं इसका पेन का। ठीक है, तो ये जो सा है ये पेमेंट गेटवे है और ये इंटरफेस है। ठीक है, और ये यहाँ पे ताला लगा देते हैं। ठीक है जी, ये पेमेंट गेटवे आपका। तो इस पेमेंट गेटवे के साथ इसकी जो इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन किस किस्म की होनी चाहिए, किस किस्म का डाटा इसे ट्रांसफ़र करना चाहिए? क्या ये इनक्रिप्टेड होनी चाहिए? अगर ये इनक्रिप्टेड है तो क्या ये
TLS 1.0 होनी चाहिए, 1.1 होनी चाहिए, 1.2 होनी चाहिए, या SSL 3.0 होनी चाहिए, 2.0, 3.0, जो बहुत पुराने स्टैंडर्ड है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, SSL पुराना स्टैंडर्ड है एज कम्पेयर टू TLS, ठीक है। व्हाट हैपन इफ अ यूजर इंटरप्ट्स एनी ट्रांजैक्शन, अगर ये ट्रांजैक्शन के दरमियान कहीं यूजर ने इंटरप्ट कर दिया, मैं अक्सर सिचुएशन देता हूँ कि यूजर बकेट के अंदर डाटा डालने के बाद लॉग ऑफ हो जाए तो सिस्टम समझता है कि हाँ भाई ये हो गया, इसे पे कर दिया। बकेट का मतलब पे ऑफ नहीं होता, क्योंकि पेमेंट गेटवे से ऑथराइजेशन आने के बाद आप वो स्टफ जो बकेट में पड़ा हुआ था वो आप उसके यूजर कैटलॉग में डालते हैं। What happens if a connection to the web server is reset? Compatibility of the server software, hardware, network connection. Have all supported browser been tested? क्या तमाम supported browser, अब ये बहुत बड़ा मसला है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने TLS 1.0 डिसेबल करना है तो बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पास डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग है, दे कैन नॉट एक्सेस योर वेबसाइट, ठीक है। सो हैव यू सपोर्टेड ब्राउजर बीन टेस्टेड, कैन यूजर भी कॉपी पेस्ट फंक्शन। कॉपी पेस्ट फंक्शन आपने देखा है अक्सर वेबसाइट्स जो है आपको कुछ जगह पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, से आपका ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन की फील्ड के अंदर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ इज़ द ब्राउजर क्रैश हैंडल, अगर ब्राउजर क्रैश हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ इंटरफेस टेस्टिंग होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, इस इंटरफेस टेस्टिंग को कंपोनेंट टेस्टिंग से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि कंपोनेंट्स ये थे, ये एक पूरे का पूरा कंपोनेंट था, ये एक पूरे का पूरा कंपोनेंट था, ये एक पूरे का पूरा कंपोनेंट था। वेब ऑथेंटिकेशन या यूज़र इंटरफेस एक कंपोनेंट है, जब वो डेटाबेस से इंटरफेस कर रहा है तो वो इंटरफेस टेस्टिंग है। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर एक और टर्म आ जाती है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसकी मैंने नीचे वेरिफिकेशन लिखी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एंड टू एंड फंक्शनलिटी टू और मोर कंपोनेंट कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यानी इस पूरी चीज़ को हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग डिफरेंट चीज़ है, कंपोनेंट टेस्टिंग डिफरेंट चीज़ है, और इंटीग्रेशन सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ बिगर पिक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉमन सिस्टम वल्नरेबिलिटीज या कॉमन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। कॉमन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी क्या, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें नहीं पता तो हमें नहीं पता, ठीक है। वी बिकम अवेयर ऑफ अननोन डायरेक्टली इफ इट कॉजेज एन हार्म, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आना शुरू हो जाता है। जब वो सॉफ्टवेयर में मसला आना शुरू हो जाता है या किसी और कंपनी का डेटाबेस कंप्रोमाइज़ हो जाता है और हैकर जो सा है वो फेसबुक पे अपलोड कर देता है या कहीं अपलोड कर देता है और पोस्ट करता है या पेस्ट बिन पे चला जाता है या अंडर वर्ल्ड नेटवर्क के ऊपर सेल कर देता है वल्नरेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सा है CWE या CVE कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट, उन लोगों ने जो सैंस के अंडर चलता है, ठीक है, उन्होंने टॉप 25 मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर एरर्स की लिस्ट बनाई थी, ठीक है, 2011 में बनाई थी, अभी तक वो स्टैंड करती है। तो उसमें जो सा हर एक को जो सा है एक CVE नंबर दे दिया और उस CVE नंबर के साथ स्कोर दे दिया कि बहुत डेंजरस क्या चीज़ है, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग विद SQL इंजेक्शन जालिम चीज़ है, ठीक है। बीइंग अ CISSP आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। आपको ये नहीं पता ये SQL इंजेक्शन अटैक कैसे करते हैं, इट्स गुड टू नो दैट, ठीक है। OS कमांड इंजेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कमांड इंजेक्शन में एक डायरेक्टरी कर सकूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। बफर कॉपी, इम्प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन, सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट वन, द वन वे हैश विदाउट अ सॉल्ट। अब इसके अंदर अगर मैं डिटेल में जाना शुरू करूँ तो फिर हम फंस जाएंगे। मुझे याद है हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था सॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वन वे वैल्यू क्या होती है। MD5 हैश अगर आपके पास पड़ा हुआ है और आपकी डेटाबेस किसी ने SQL इंजेक्शन के जरिए आपकी डेटाबेस उठा ली है तो नुकसान क्या होगा कि वो तमाम यूजर्स के पासवर्ड रिवर्स कर सकता है अंटे आपने हैश किया, सॉल्ट किया हो। अगर वो अभी भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए आप वो सॉल्ट के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर हो, ठीक है। यूज़ ऑफ हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल बहुत डेंजरस है, आप लोगों को पता है। बहुत सारे ISPs ने अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर ये चीज़ें डाली हुई थी, ठीक है, बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। मिसिंग ऑथराइजेशन ही सिरे से मिस कर दी, ठीक है। ये सारी बहुत क्रिटिकल है, यानी आप नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर की अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो ये तमाम जो 25 वल्नरेबिलिटीज़ हैं इनके अगेंस्ट चेक करते हैं, ठीक है। इसका जो URL है वो मैंने उर्दू IT अकेडमी में अंडर यूजफुल लिंक्स पे डाल दिया, ठीक है। इंक चेंज कर दूँ यार, ये ब्लू इंक ज़रा आई कैचिंग नहीं है, आज ये रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी इज सॉर्ट ऑफ सिट्स इन द मिडल। इनकरेक्ट ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में ये ऊपर होनी चाहिए थी। बहरहाल जिन लोगों ने ये लिस्ट प्रोड्यूस की है दे नो मोर देन मी, दे हैव मच बिगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन साइबर वर्ल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड में हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी इसके बारे में बताएं, ट्रेन करें, ठीक है। बीइंग अ CISSP ये आपकी जॉब है, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इन तमाम चीज़ों को पता हो, बाहर से कोई थर्ड पार्टी पर्सन हायर करें जिसको इन तमाम का पता हो और वो ट्रेनिंग सेशन करे तमाम डेवलपर्स के साथ, दैट्स वेरी हेल्पफुल, ओके। अच्छा, हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज कंट्रोल्स। अब ये वल्नरेबिलिटीज तो हो आ गई, अब इनसे बचने के लिए कंट्रोल्स भी होने चाहिए ना, ठीक है।
तो उसमें कुछ कंट्रोल्स उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। बल्कि आपकी बुक में ना इन तमाम वल्नरेबिलिटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप बुक पे देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। CSC6-1, ठीक है, कॉमन वल्नरेबिलिटी कंट्रोल्स टाइप की, कॉमन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, ठीक है। 6.1 फॉर ऑल एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर चेक द वर्जन आर यूजिंग द सपोर्टेड बाय द वेंडर, के तमाम जितने वर्जन, ये इजी विन है, ठीक है। जितने सॉफ्टवेयर आपके पास यूज़ हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, आप मेक श्योर करें वो सारे के सारे अप टू डेट हो। आपका ब्राउजर अप टू डेटेड है या नहीं, आपके एडोब फोटोशॉप अप टू डेटेड है या नहीं, आपकी जावा अप टू डेट है या नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। क्विक विन है, ईजी विन है। मैं मेरे ख्याल में ये ईजी विन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, फिर आपको पता होना चाहिए उनका कौन कौन सा वल्नरेबिलिटी पैच है। मगर वल्नरेबिलिटी स्कैन अगर आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी ईजी विन, जिसे हम क्विक विन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन बाय यूजिंग अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, बहुत आला चीज़ है, क्विक विन है, वेब इंप्लीमेंट करना इज़ नॉट अ नाइटमेयर, ठीक है। फॉर इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंश्योर द एक्सप्लिसिट एरर चेकिंग इज परफॉर्म्ड, विजिबिलिटी, एट्रीब्यूट, इस तरह करके ना बहुत सारी लिस्ट आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस की हुई है, आप देख सकते हैं। सिर्फ जनरल आइडिया आपको देने के लिए कि जितनी ये कंट्रोल्स आप इंप्लीमेंट करेंगे वो कंट्रोल्स ये वल्नरेबिलिटीज़ से या ये जो कॉमन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ हैं इनसे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। 100% सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं हो सकती। बीइंग अ CISSP अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अगर नहीं अंदाज़ा हुआ तो न्यूज़ खोल के देख ले, हर चौथे दिन कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग। ये जो कंपोनेंट्स, ये जो 2 कंपोनेंट्स की मैंने बात की है, वल्नरेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल्स, इन तमाम ये छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये सबसेट हैं एक बड़े प्रोग्राम का, जिसे हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग। यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग क्या, मेंटेन ऑनगोइंग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि आपके यूज़र के हर वक्त अपने माइंड या सबकॉन्शियस में ये पता रहे कि यार सिक्योरिटी इज़ अ स्टैंडर्ड दैट आई नीड टू फॉलो, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन, के हेल्प करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है हाँ भाई हम रशिया में ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, ठीक है, तो रशिया में अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो उसके क्या रिस्क हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, साइबर थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। ISCM स्ट्रेटेजी इनकम्पसेस टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोसीजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड पीपल, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। पीपल कल्चर क्या है आपकी वहाँ, उस पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड का कल्चर क्या है, ठीक है। फॉलोइंग शो सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस, ये कुछ मैट्रिसेस हैं, ठीक है। निस्ट ने इस मैट्रिसेस पे जाने से पहले निस्ट ने एक गाइड दी है, ठीक है, 800-137, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। 800 बुक सीरीज़ क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग फॉर फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जितने फेडरल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी गाइड है, वर्थ स्किमिंग थ्रू दैट, ठीक है। Some example of matrices, a number and severity of vulnerability revealed and remediated, कि आपके पास अब मसला ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी कैसे, बीइंग अ CISSP आपके पास 5000 डिफरेंट प्रोसीजर्स आप ये कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल बदकिस्मती से आप वर्डप्रेस चला रहे हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, वर्डप्रेस के साथ मेरा ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, मगर मेरी तसल्ली सी नहीं होती वर्डप्रेस के साथ। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस के ऊपर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी आई हुई है और कितनी जल्दी आप लोगों ने उसे पैच किया है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ड्रूपल के अंदर 2015 के अंदर ऑलमोस्ट एक वल्नरेबिलिटी आई थी SQL इंजेक्शन की, 9.3 क्रिटिकलिटी थी। तो ओवरऑल साइबर वर्ल्ड के अंदर ये कहा जा रहा था कि अगर ये आपने 7 घंटे के अंदर अंदर ये पैच नहीं की तो आप एज्यूम करें कि आपकी वेबसाइट ऑन हो चुकी है, यानी आपका सर्वर ऑन हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है अपने बैकअप से फिर डेटाबेसेस उठा के रखी थी। एनीवे, नंबर ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट कितनी हो रही हैं, ठीक है। ये ISCM इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस बेसलाइन इन्फॉर्मेशन, या स्टैंडर्ड बेसलाइन कितनी होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूस प्लान टेस्टिंग डेट्स एंड रिजल्ट, कॉन्टिजेंसी प्लान टेस्टिंग एंड डेट्स, के कॉन्टिजेंसी प्लान अगर हमारे पास है बैकअप रिस्टोर करने का तो वो टेस्ट किया है या नहीं, अगर टेस्ट किया हुआ है तो उसकी डेट्स क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यू हु आर करंट ऑन द अवेयरनेस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, कि कितने लोगों ने अवेयरनेस ट्रेनिंग करनी है और कर चुके हैं, कितने रह गए हैं, ठीक है। रिस्क टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क लेवल क्या होता है, ठीक है। लाइकलीहुड एंड द रिस्क, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है यार ये मेरा रिस्क लेवल है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अपने रिस्क प्लॉट करते हो, ठीक है, ये डायग्राम है आपका, और इसके ऊपर आप रिस्क प्लॉट करते हो। आप कहते हो यार ये जो रिस्क है ना ये इधर आएगा, ये रिस्क इधर आएगा, ये रिस्क इधर आएगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। अब आप ये तमाम रिस्क हो गए आपकी अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है नहीं भैया
ये मेरी एक्सेप्टेबल रिस्क रेंज है, ठीक है। हम इससे ऊपर रिस्क नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आप इन तमाम रिस्क को इस रेंज के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। और ये जो रिस्क रह जाता है इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेबल रिस्क या रेजिडुअल रिस्क। रिस्क को आप ज़ीरो नहीं कर सकते मगर आप उसको नीचे लेकर आ सकते हैं। किस तरह? इंश्योरेंस के ज़रिए ला सकते हैं, फायरवॉल लगा के ला सकते हैं, यूज़र सिक्योरिटी अवेयरनेस के ज़रिए ला सकते हैं। मे बी ये जो बबल था ये था फॉर एग्जांपल यूज़र अवेयरनेस, ठीक है, रैंसमवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर अटैक हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइकलीहुड क्या है? लाइकलीहुड बहुत थोड़ा है मगर लेवल ऑफ थ्रेट बहुत ज़्यादा है। लाइकलीहुड अगर हमने लाइकलीहुड इधर प्लॉट किया हुआ तो इसको कहीं यहाँ पर होना चाहिए था। ऑर्गेनाइजेशन कहती नहीं, इसको अंदर लेकर आओ। इसको जब हम अंदर लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर करंटली अवेयरनेस, ओके। द रिस्क स्कोर एसोसिएटेड विद द गिवन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई एक सिस्टम है वो हमारा बहुत ही क्रिटिकल है, उसको उसके ऊपर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र लॉगिन करे तो वो हमारे लिए ज़्यादा परेशानी की बात है, बजाय इसके कि कोई मेरे नॉर्मल वेबसाइट जिसकी पीछे डेटाबेस नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन कर ले। एसक्यूएल इंजेक्शन इज़ द क्रेजी टाइप ऑफ अटैक, ठीक है। तो आप कहते हो नहीं यार एसक्यूएल इंजेक्शन को छोड़ो, एसक्यूएल इंजेक्शन का रिस्क लेवल ये है, उस पर अनऑथराइज लॉगिन अटेम्प्ट अगर कोई कर रहा है तो वो मेरे लिए इधर है, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल बात होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो रिस्क स्कोर है एसोसिएटेड विद गिवन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कि कौन सा सिस्टम जो है मेरे लिए या कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल है। से फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और क्रिसमस या पाकिस्तान में ईद या इंडिया में जो भी त्यौहार है या आपकी जिस रेलिवेंट कंट्री या जिस डोमेन में आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे जो भी रेलिवेंट त्यौहार हैं उनके हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क स्कोरिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी उस वजह से किसी वजह से वेबसाइट की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो बिजनेस डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे जी असेसमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल की, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल है, ये जो हमने सिक्योरिटी कंट्रोल लगाए हुए हैं उनकी असेसमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उनकी असेसमेंट करनी है कि यार ये कंट्रोल सही लगे हुए हैं, ठीक है, ये कंट्रोल सही काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी सॉर्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल वोलेटाइल क्या होता है कि एक ऐसा कंट्रोल जो आपने इंप्लीमेंट किया हुआ मगर बहुत हल्का है, ठीक है, किसी टेम्परेचर की वजह से गायब हो जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल, ठीक है ना, वोलेटाइल मेमोरी जिस तरह होती है, ठीक है, ऐसे कंट्रोल। से फॉर एग्जांपल आपने जी यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग की हुई है, अब यूज़र ह्यूमन बीइंग इज़ ऑलवेज अ वीकेस्ट लिंक, ठीक है ना। योर सिक्योरिटी इज़ एज गुड एज योर वीकेस्ट लिंक, तो आपकी जो चेन में जो वीकेस्ट लिंक है उतनी गुड आपकी सिक्योरिटी है। एक उसके पास ईमेल पहुंचनी है, सब कुछ फारिग हो जाना है, ठीक है। सिस्टम कैटेगराइजेशन एंड इम्पैक्ट लेवल, कि कौन कौन से सिस्टम है, उन पे क्या क्या कैटेगराइजेशन है और उनका इम्पैक्ट लेवल क्या, उनका इम्पैक्ट लेवल हाई है, लो है या मीडियम है, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर द स्पेसिफिक असेसमेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ क्रिटिकल फंक्शनलिटी, से फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है, ठीक है, उसी से ही आपका सारे का सारा रेवेन्यू आ रहा है। सिक्योरिटी कंट्रोल विद आइडेंटिफाइड वीकनेसेस यूजिंग सार, सारी सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट आप एनुअली सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट करवा सकते हैं, क्वार्टरली करवा सकते हैं, मंथली करवा सकते हैं, कि आप सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट कराते हैं और फिर बताते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी कंट्रोल जो से हैं आइडेंटिफाइड हैं कि ये लगाने हैं। से फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर कॉन्टिन्यूस डॉस अटैक आ रहा है, हमने उसे कहा कि उसे जी CDN के आगे रख दो, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के आगे, ठीक है, ताकि डॉस अटैक से बचा जा सके। अब ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टॉलरेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क उठा सकती है। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और अमेरिका के अंदर बात कर रही हैं साइबर इंश्योरेंस की, कि साइबर इंश्योरेंस होनी चाहिए कंपनीज की, ठीक है, कि साइबर थ्रेट की वजह से थ्रेट इन्फॉर्मेशन, थ्रेट कौन कौन से थ्रेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप you're against what type of hackers, what type of cyber threats, what type of internal threats, external threat, disgruntled employee, state actors, you don't stand a chance against them ठीक है, depending upon the situations, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, आपके पास कौन कौन से सिस्टम है जो वल्नरेबल है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट रिजल्ट, के रिस्क असेसमेंट जब आपने की थी तो उसके रिजल्ट्स क्या आए थे। सॉर्ट ऑफ सार फॉलोज इनटू दिस कैटेगरी, बट सार इज लाइक अ स्टेप अहेड ऑफ इट, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड, हाउ फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन नीड अ रिपोर्ट, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए। नॉर्मली ईयरली होती है मगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो साइबर मेच्योर है वो क्वार्टरली डिस्कस कर रही होती हैं, कि क्वार्टरली मीटिंग हो रही होती है, ठीक है। बहुत सारी टीम्स का हमने जिक्र किया था पहली डोमेन के अंदर, मैं तो डोमेन के नाम भी भूल गया। बीइंग अ CISSP आप लोगों को सारी डोमेन्स के नाम जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है भाई। मैंने ये पेपर नहीं देना इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे जो 8 साल पहले CISSP किया था तो डोमेन के नाम जुबानी याद थे, ठीक है, अब वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई थी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये मैंने पता नहीं क्यों मैप डाल लिया, ये रिस्क मैप है, ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, कि ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने रिस्क होते हैं उनको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल डाटा बैकअप एंड रिस्टोर बहुत क्रिटिकल रिस्क है मेरे लिए, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस है, और प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड हाई नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्ली इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में वो डायग्राम या वो यहाँ पर आप प्लॉट कर लो कि ये मेरी कंपनी का एक्सेप्टेबल रिस्क है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है, और वो ये डायग्राम प्रॉब्ली नीड मोर एक्सप्लेनेशन देन इट आई एम गिविंग इट राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, इंटरनल थर्ड पार्टी ऑडिट, ये तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है कि अब हमने टेस्टिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब ऑडिट भी या पार्ट ऑफ टेस्टिंग है कि अब हमने टेस्टिंग कर ली, आपने हर चीज़ फाइनल कर ली, कि आप एक चीज़ बना लेते हो, बनाने के बाद फिर उसको टेस्ट करते हो, टेस्टिंग करने के बाद फिर आप कहते हैं हाँ भाई थम्स अप, आ जाओ भाई थर्ड पार्टी, अब आके देखो कि मेरा काम कैसा है, ठीक है। सम रेगुलेशन रिक्वायर्स ऑडिट, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल डाटा को डील कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तो आपको पीसीआई कंप्लाइंस करना पड़ता है। अगर आप यूरोप में हैं तो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में काम करना पड़ता है। अगर आपको गैम्बलिंग की वेबसाइट है तो गैम्बलिंग कमीशन है, ठीक है। इसी तरह यूएस फेडरल एजेंसीज आर सब्जेक्ट टू फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट, फिज्मा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सर्बन्स ऑक्सले यूज होता है, ठीक है। एजेंसीज टू सेल्फ ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिव्यू देयर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन एटलीस्ट एनुअली, कि आप इंटरनली एक सेल्फ ऑडिट करती है, फिर एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी आती है और ऑडिट करती है। ISO 27001 एक और फ्रेमवर्क है जिसके अगेंस्ट कंपनी अपने आप को ऑडिट करवाती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स देयर प्रोसेसेस, देयर के स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और उसके लिए जो सा है स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड SAS 70 यूज़ होता था। अच्छा, अब मसला ये था कि SAS 70 जो सा है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए था, कि आप अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। आपसे फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी जाए तो आप दे सकते हैं या नहीं। नॉट ऑन द सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी या जो साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड जो पैरामीटर्स थे या रिक्वायरमेंट्स थी उसको एड्रेस नहीं करता था SAS 70। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना सिस्टम उठाया, मैं एक ERP सोल्यूशन दे रहा हूँ, ब्रिलियंट किस्म का, दुनिया टॉप क्लास, सेल फोर्स से भी ऊपर जाके ना। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे मेरे सिस्टम को यूज़ कर रही हैं और वो कहती हैं अच्छा भाई ऑडिटिंग क्या रिक्वायरमेंट, SAS 70 दे दो। SAS 70 की हम ऑडिट रिपोर्ट देते थे, दे आर हैप्पी, टिक बॉक्स टिक्स हो जाता था। फिर उन्हें अगर कोई आगे कोई सर्विसेज दे रहे तो वो भी SAS 70 प्रोड्यूस कर देते थे। मगर SAS 70 सिस्टम अवेलेबिलिटी या साइबर थ्रेट्स को डील नहीं करता था। तो उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसा करते हैं, SAS 70 को ख़त्म कर देते हैं, SOC निकाल देते हैं, ठीक है। सर्विस और ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, SOC कंट्रोल। SOC के अंदर फिर उन्होंने SOC 1, SOC 2 और SOC 3 कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली SOC 1 और SOC 2, मेरे ख्याल में स्लाइड है SOC 3, SOC 1 और SOC 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये SOC है, ठीक है। SOC जौन सा है, SOC 1 जौन सा है समटाइम रेफर्स टू एज SSAE 16, ठीक है, या ISAE 3402 रिपोर्ट, जो भी है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जहाँ पर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात आ जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात आ जाती है, SOC 1 सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होती है, ठीक है। और SOC 2 और SOC 3 जो है ऑपरेशनल कंट्रोल है, इसमें सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसेस इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, सारा कुछ फोकस हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप फोकस ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क कंट्रोल स्पेसिफाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, मोस्ट एप्लीकेशन व्हेन देयर सर्विस प्रोवाइडर फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सपोर्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कि किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें आप प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और SOC 2 SOC 3 एक ऐसी कैटेगरी है। अब मसला ये आता है इसके अंदर, आपने बीइंग अ CSSP आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको SOC 1 चाहिए, SOC 2 चाहिए, या SOC 1 और SOC 2 चाहिए। SOC 2 और 3 इंटरचेंजेबली यूज होती है, दोनों एक ही काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये तो एक काम हो गया, इसके अंदर फिर टाइप 1 और टाइप 2 भी आती है, ठीक है। SOC 1 के अंदर टाइप 1 होती है, टाइप 2 SOC 2 के अंदर टाइप 1 टाइप 2। ये मोर कंफ्यूजिंग होगी कि अगर आप एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी है, उर्दू IT अकेडमी जो सी है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती। मैं आपको कहता हूँ आप अपने लेक्चर्स ला के, उर्दू IT अकेडमी लेक्चर्स सेल करती है, ठीक है। और मैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पे आते हैं और बाय करते हैं, ठीक है। और आप, हम ट्रेनर्स को कहते हैं आप अपनी सीरीज़ बनाएं, हमारी वेबसाइट पे रखें एज अ प्लेटफॉर्म, और हम आपको पे कर देंगे जितने स्टूडेंट्स आपसे बाय करेंगे। अब इसके लिए जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड, दो इसके अंदर फाइनेंशियल टच आना शुरू हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो SOC 2 और SOC 2 की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कि हमारे पास सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोसेस इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस स्टूडेंट्स की डाटा हम अपने पास अंदर रख रहे हैं। वैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ गई तो ये भी हो सकता है हम SOC 1 SOC 2 दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 आइदर SOC 1 और SOC 2 के अंदर ये होता है कि पॉइंट इन टाइम, कि आज मेरी ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये आज काशिफ या उर्दू IT अकेडमी इज कैपेबल टू डू दैट।
टाइप 2 सर्टिफिकेशन ये होती है कि फॉर द नेक्स्ट होल 1 ईयर, पूरे 1 साल के लिए इनके सिक्योरिटी प्रोसेस ऐसा है कि विद स्टैंड कर सकता है 1 साल के लिए, अवेलेबिलिटी विद स्टैंड कर सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी विद स्टैंड कर सकती है। क्या ये हर महीने वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं, हर क्वार्टरली पेन टेस्ट करते हैं, हर डेली बैकअप करते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट टाइप 2 सर्टिफिकेशन इज़ फॉर, ठीक है। और टाइप 1 सर्टिफिकेशन आज उन्होंने ये किया, ठीक है। पॉइंट इन टाइम, ये SOC 2 एंड 3 का क्राइटेरिया, ये एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट ला के रखी हुई अमेजॉन वेब सर्विसेज की। अमेजॉन वेब सर्विसेज फॉर्मली कॉल SAS 70 रिपोर्ट और SOC 1 रिपोर्ट, SOC 2 सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, SOC 2 कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट, सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स लगा के रखी होती है जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स सर्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अमेजॉन वेब सर्विसेज पे अगर आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो दैट इज़ SOC कंप्लायंस, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसेस इंटेग्रिटी और प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक एक लाइनें हैं, ठीक है। SOC 2 एंड 3 क्राइटेरिया, अ क्लाउड बेस्ड ERP, दो सिनेरियोज आपकी बुक ने दिए हैं, वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लाउड बेस्ड ERP हिस्टोरिकली वुड बी प्रोवाइडेड SAS 70, पुराने ज़माना होता आज से 5-7 साल पहले, ठीक है। SAS 70 रिपोर्ट देता, ठीक है। कोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है या नहीं टू द यूजर्स, ठीक है। मेंबर ऑफ पब्लिक जाए और ऑर्गेनाइजेशन में मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए तो आपको मिल सकती है आपके बारे में, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट इट वुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड SOC 1 रिपोर्ट at some reason, for that reason. However, it may also be needed to provide SOC 2 and SOC 3 और SOC 3, ठीक है। 2 और 3 होता है। सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी रिपोर्ट टू एड्रेस द यूजर एश्योरेंस नीड स्पेसिफिक टू द क्लाउड सर्विसेज की जब मुझे चाहिए होगी उसी टाइम मिलनी चाहिए, तो अवेलेबिलिटी SOC 1 का पार्ट नहीं होती, SOC 2 एंड SOC 3 का पार्ट होती है। तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्ली SOC 1 और SOC 2 दोनों लेगी। इसीलिए आपने देखा अमेजॉन वेब सर्विसेज ने SOC 1 भी ली हुई है, SOC 2 भी ली हुई है, SOC 3 का भी शशका पूरा किया। SOC 3 में कोई इतना खास difference नहीं है। Sometimes also referred to as a sistress short report that can more generally distributed with the option of using a website seal, ठीक है। अच्छा, डाटा सेंटर, अब डाटा सेंटर है, ठीक है। हिस्टोरिकली इट वुड कंप्लीट SAS 70, अब SAS 70 खत्म हो गया, SOC आ गया, ठीक है। Physical environment security, however, the most data center provide much more than just customer financial system. As a result, leading provider must towards the SOC 2 security reporting. सिर्फ SOC 2 चाहिए होगी उसे, वो फाइनेंशियल सिस्टम होस्ट नहीं कर रहा, फाइनेंशियल सिस्टम किसी ने होस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के ऊपर होस्ट करेगा, ठीक है ना। मैं एज ए डाटा सेंटर प्रोवाइडर सिर्फ आपको सर्वर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर सारे कंट्रोल्स लगाने आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सम सर्विस प्रोवाइडर जो से हैं वो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कंट्रोल विद इन देयर SOC 2 सिक्योरिटी रिपोर्ट एड्रेसेबल। IT सर्विस प्रोवाइडर जो है whether user assurance need more focus on ICOFR, ठीक है। ICOFR का एब्रीवेशन मैंने यहाँ कहीं बताया भी हुआ था, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात आ जाए वहाँ पर SOC 1 लगा देना आपने, और ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके, ठीक है। उसके बाद ऑडिट आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑडिट की बात कर रहे थे, ये ऑडिट के बाद आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑडिट प्रेपरेशन फेज, डिफाइन ऑडिट स्कोप करेंगे आप, ठीक है। आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग और रिक्वायर्ड कंट्रोल्स, परफॉर्म रेडीनेस रिव्यू, कम्युनिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन, होल्ड वर्किंग सेशन टू डिस्कस ऑल्टरनेटिव और रेमेडिएशन प्लान, वेरीफाई द गैप्स, आपके कोई सिस्टम में गैप्स तो नहीं है, ठीक है। क्लोज बिफोर द बिगिनिंग एंड फॉर्मल ऑडिट फेज, डिटरमिन द मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट एंड रिपोर्टिंग अप्रोच टू एड्रेस द सर्विस प्रोवाइडर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट अगर कहता है कि हर मीटिंग का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीटिंग का मिनट्स ऑफ द मीटिंग चाहिए तो वो चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ISO 27001 है तो ऑलमोस्ट आप SOC 2 कवर कर रहे होते हैं। मैंने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करके देखा, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपकी कंपनी को 3 या 4 डिफरेंट किस्म के सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं तो वो सारी कंबाइन करके ना रिक्वायरमेंट्स को और आपको एक लिस्ट दे देता है। इस लिस्ट के अगेंस्ट आप काम करें तो आपको SOC 1 भी हो जाएगा, PCI भी हो जाएगा, ISO भी हो जाएगा, SOC 2 भी हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान, अब ऑडिट फेज है, ठीक है। कंप्लीट द एडवांस डेटा कलेक्शन बिफोर ऑन साइट वर्क, conduct an on-site meeting, off-site analysis, weekly reporting, draft report or internal report to the management containing overall observation and recommendation for consideration. Audit की उसे क्या कहते हैं, मुझे टर्म भूल गई है, ऑब्जर्वेशंस के लिए कुछ टर्म यूज़ होती है, बहरहाल एनीवे। तो मकसद आपको CISA सीज़ा एक अच्छी सर्टिफिकेशन है अगर आप ऑडिट्स डोमेन में जाना चाहते हैं आफ्टर CISSP। इट्स अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन टू डू। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑडिट्स, सो बट आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू आर फ्रॉम ऑडिट बैकग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन टाइम, डोमेन ख़त्म होगी जनाबे वाला आपकी सिक्योरिटी टेस्टिंग की। तो ये आप हमारी छठी डोमेन थी, 2 more to go, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट डिस्कस द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ISCM प्रोग्राम। तो कौन से डॉक्यूमेंट है? A 800 121 65 53 137 ABCD, कौन सा आंसर है?
पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ इट, हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया है 800, ठीक है। अच्छा, अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, यानी ये आपका आंसर था। अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल रिपोर्ट कॉमनली कवर्स 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 9 महीने एनुअल होती है, हम लोगों को पता है 12 महीने की रिपोर्ट। अगर आप किसी ऐसे स्टेज पे रिपोर्टिंग करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, 12 महीने, ये आपका आंसर है 12। अगर आप किसी ऐसे स्टेज पे काम सर्टिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं 100 की कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करते 6 महीने, तो आपको 6 महीने के लिए मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो साल के प्रोसेस को कवर नहीं कर सकते, कुछ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी का क्विज इंजन, डिस्कशन फॉर्म पे जाना चाहते हैं, डिस्कशन फॉर्म फेसबुक पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। खुश रहिए, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट डोमेन में मुलाकात होगी मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन। आई गेस इट वुड बी अ लॉन्ग वन, क्योंकि पुरानी CIS SSP में भी काफ़ी लॉन्ग होती थी, ठीक है। दुआओं में याद रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।